दुनिया की सबसे कीमती, सबसे नायाब रचना जो ईश्वर ने की है इस पृथ्वी पे, वो क्या है? वो है बेटी। ये बात हम सबको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। मैं क्यों कह रहा हूँ, ईश्वर की सबसे सबसे इम्पोर्टेंट जो रचना ईश्वर ने की है पृथ्वी पे, वो बेटी है। और आज जो बेटियों के साथ हो रहा है, उसके लिए मैं तुम्हें ये पाठ पढ़ा रहा हूँ और समझा रहा हूँ, वैदिक ढंग से भी और साइंटिफिक ढंग से भी। ईश्वर ने जन्म का क्या सिद्धांत बनाया, आप लोग को नहीं पता होगा। सानी वाली देवी थी जो जन्म की देवी मानी जाती है, उन्होंने जन्म का सिस्टम बनाया। अब ईश्वर ने क्या किया, एक एक पेयर हर तरह के बना दिए। हमारा जो ब्लड ग्रुप है, हमारा डीएनए है, हमारी जो टाइप की संरचना होती है, वैसे ही उन्होंने बहुत सारी बनाई। और हर पेयर में हर एक को ये पावर दे दी कि फिर आगे वो वंश खुद चला बना सकता है। कोई भी मेल फीमेल जो वो जनरेट कर सकते हैं। अब देखिए, साइंस कहती है पुरुषों में और महिलाओं में वाई और एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनके मिलने पर डिसाइड होता है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, साइंस की बुद्धि होती छोटी, मैं वेदों की बुद्धि के हिसाब से बता रहा हूँ, जो बड़ी बुद्धि होती है, जो रियल साइंस है, मैं उसकी बुद्धि के हिसाब से बता रहा हूँ। ये तो तुमने बता दिया भैया, वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, उनको मिलाता कौन है? कि वाई वाई मिलेंगे या एक्स वाई मिलेंगे या एक्स एक्स मिलेंगे या वाई वाई मिलेंगे, कौन डिसाइड करता है? ये भगवान ने तुम्हारे हाथ में नहीं छोड़ा हुआ, किसी के हाथ में नहीं छोड़ा हुआ। उन्होंने जन्म का अधिकार आपको दे रखा है, लेकिन क्या जन्म होगा ये अधिकार उसने आपको नहीं दिया है, क्योंकि सृष्टि उसकी है, वो सृष्टि चला रहा है, उसको कैसे चलानी है वो जानता है। तो अगर बेटी हुई है तो भगवान की रचना है। वो सारे लोग जो बेटियों को गर्भ में मारते हैं, वो चाहे डॉक्टर हो 4,000 10,000 रुपए के लिए, या वो परिवार हो या पिता हो जो बेटी के जन्म को अबॉर्शन का एक डिसीजन लेता है, ये साहब समझ लो, आप जिस दिन आपने ऐसा किया, एक तो दिन आप हत्यारे हो गए। ठीक है, डॉक्टर हत्यारा नहीं हुआ, आप हत्यारे हो गए, क्योंकि जो आपकी जो थिंकिंग है ना, वो वेव्स के थ्रू वो एनर्जी में कन्वर्ट होकर भगवान के पास चली गई। वो जो बेटी मरी, उसकी जो आह है वो भी भगवान के पास चली गई। ठीक है, दूसरा, उसी दिन से तुमने भगवान के दरवाजे पे पैर रखने का अधिकार खो दिया। वो सारे लोग जिन्होंने ऐसा किया होगा, वो अपने अपने को खुद रिव्यू करें, भगवान ने उनका साथ छोड़ दिया होगा। 100% आपको साथ छोड़ा होगा। कोई मुझे ऐसा दिखा दो जिसने अपनी बेटी को मार के उससे तरक्की की हो, कोई नहीं कर सकता। तो सीधा सीधा ये सिद्धांत है कि जन्म और मृत्यु का अधिकार ईश्वर का ही होता है। जो उस अधिकार में टांग अड़ाता है अपनी, जो उसको अपनी पावर दिखाता है, वो सारे दानव हैं। तो दानव क्या होते हैं? वो सब कुछ भी करते हैं, उनके लिए कुछ कोई भी चीज़ का मतलब नहीं होता है। अब एक तीसरी चीज़ जो मैं सब उससे भी इम्पोर्टेंट है, इस नए साल पे हम भारतवासी, बहुत सारे लोग कोई मेरे पास मेल आते हैं, फ़ोन आते हैं, व्हाट्सएप पे, चैट पे, उस पर फेसबुक पे, हमारा धर्म हिंदू धर्म, जय श्री राम। भाई, भगवान राम ने कभी किसी लेडी की हत्या की क्या? तो तुम लेडी के जो हत्यारे हैं, जो पुजारी मंदिरों में गैंग रेप करते हैं, या जो जिनकी लाशें जला दी जाती हैं, उनके लोगों को प्रोटेक्ट किया जाता है, जो ऐसे अपराधियों को प्रोटेक्ट करते हैं, वो क्या है? वो तो दानव के रक्षक हैं। दानव के रक्षक क्या हुए? महादानव हुए। एक अपराधी है, उसकी तुम रक्षा करते हो। कानपुर में रेप केस हुआ था, चिन्मय, वो सेंगर का, चिन्मयानंद, ये लोग कौन है? जो इनके साथ खड़े हैं वो क्या हुए? वो राक्षस हैं, और वो राक्षस के की रक्षा करने वाले महाराक्षस। अब ये देश उन राक्षसों से नहीं चलता है, ये देश चलता है उन लोगों से जो लोग धर्म इंसानियत को जिंदा रखे हुए, और जो धर्म इंसानियत को जिंदा रखे हुए उनको आज मिशन बेटी स्टार्ट करना पड़ेगा। देखिए, मैं तो एक ऑलरेडी मिशन इक्वलिटी चला रहा हूँ, सबको बराबर का, वो मेरा दूसरा मिशन है।
लेकिन मिशन बेटी कोई मिशन नहीं है, ये एक सेल्फ इन बिल्ट एक क्वालिटी है। ऐसे ह्यूमन बीइंग, ऐसे इंसान, ये तो इनबिल्ट आपके साथ होना चाहिए ना कि बेटी को आप ज़्यादा प्रोटेक्ट करें, बेटी को ज़्यादा ख्याल रखें, बेटी को पढ़ाएं लिखाएं। बेटी के जो डर बैठा है इस समाज में असुरक्षा का, उसको दूर करना पड़ेगा आज के समाज को। अगर आज का समाज, मैं तुम कहता हूँ कोई भी, तुम राफेल ले आओ, तुम टैंक ले आओ, तुम तोप ले आओ, तुम बेलचा ले आओ, कुछ कर लो, तुम्हारे यहाँ अगर बेटी सुरक्षित नहीं है तो तुम दो कौड़ी के हो। तुम चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे सेना के प्रमुख हो, चाहे तुम चीफ मिनिस्टर हो, चाहे पुलिस के चीफ हो, चाहे लोकल गुंडे हो, चाहे कोई हो, किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, अगर तुम्हारे राज्य में तुम्हारी बेटी सुरक्षित नहीं है तो तुम दो कौड़ी के हो, कोई भी हो। 135 करोड़ लोग अपनी बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकते तो दो कौड़ी के लोग, बिल्कुल दो कौड़ी के लोग। वो जो सेक्स डिटर्मिनेशन करके बेटियों का गर्भ में हत्या कराते हैं, वो घनघोर अपराधी राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। ईश्वर का उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो जो तुम देखते हो ना, बहुत सारे कीड़े मकोड़े, मच्छर ज़्यादा हो गए हैं, कॉकरोच ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि यही लोग वो ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। इंसान तो कम ही होते हैं ना, अच्छे इंसान तो निकल जाते हैं दूसरे ग्रहों पे, बेटा ग्रह पे। जो कचरा होता है वही यहाँ, इसीलिए कहते हैं मच्छर ज़्यादा हो गए, मक्खी ज़्यादा हो गई, वायरस ज़्यादा हो रहे हैं, कोरोना आ रहा है। ये क्या है? ये सारे यही सब लोग हैं, यही सब लोग हैं जो बेटियों की रक्षा नहीं कर पाते, बेटियों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, कातिलों के साथ खड़े रहते हैं। वो यही इन्हीं की यही जन्म है इनका। जो लोग इनके साथ खड़े हैं सिर्फ धर्म के नाम पे, वो मतलब आप धर्म का मतलब समझ लो, भगवा ओढ़ लेना, कोई कातिल भगवा ओढ़ ले तो वो पंडित नहीं बन जाएगा। बिल्ली चूहे खा के आई है और भगवा कपड़ा उसको पहना दो तो वो संत नहीं बन जाएगी, वो रहेगी बिल्ली, क्योंकि उसकी आदत है शिकार करना और खाना। तुम तो बिल्ली, चूहे, शेर, भालू तो नहीं हो ना, तुम तो इंसान हो। ईश्वर ने तुम्हें ये दिमाग दे के भेजा हुआ है, उसका इस्तेमाल करना जानो। इस्तेमाल करने का तरीका भी बता दिया है, सिर्फ तुम्हारी लालच इतनी हावी हो जाती है कि इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। भाई मेरे पास एक केस आया, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये केस सुनने में मिला ऐसा। तो ये मुझे लगता है हम 21वीं शताब्दी में राफेल ला रहे हैं, वो टैंक बना रहे हैं, तोप बना रहे हैं, रॉकेट छोड़ रहे हैं, चंद्रमा पे चंद्रयान कर रहे हैं। अरे बेटी यान कर लो, बेटी को पहले ठीक से कर लो। और बेटी सिर्फ नारे देने से वोट हासिल करने के लिए बेटी बचाओ नहीं, तो सबको पता है कौन बेटी बचा रहा है और कौन बेटी को हैरेस कर रहा है और कौन बेटी को बेइज्जत कर रहा है। नारे देने से कुछ नहीं होता। हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी युवाओं को सामने आना पड़ेगा और उनको लड़ना पड़ेगा चंद मुट्ठी भर गुंडों से। उनको उनकी औकात बतानी पड़ेगी, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो गुंडे हो, चाहे वो कोई भी हो। तो ये समाज सबसे बड़ा है, इस समाज से बड़ा कोई नहीं है और हम जूता मार के निकालना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जिसने बेटी को अगर वो सम्मान नहीं दिया समाज में तो वह किसी को छोड़ेंगे नहीं। वो समय गया जब हम बर्दाश्त करते रहे। अब वो एक समय आता है जब आदमी रिएक्ट करता है, वो रिएक्शन का समय हो गया है। तुमने लिमिट क्रॉस कर ली है और तुमने क्राइम की लिमिट क्रॉस कर ली है और हमने सहने की लिमिट क्रॉस कर ली है। अब हम तो झटका मारेंगे, तुम झटका हमारा बर्दाश्त कर पाओगे नहीं कर पाओगे ये तुम सोचना। और मैं सारे देश के युवाओं को बोलता हूँ, तुम इस समाज को बनाओ, तुम पॉलिटिक्स में आओ, तुम अच्छे जॉब में आओ, तुम बेटियों के साथ हिम्मत ताकत बन के खड़े रहो। बेटियों को पुरुषों से डर नहीं लगे, पुरुष को देख के वो डरे नहीं, अनजान पुरुष को भी देख के, वो पुरुष को देख के वो हिम्मत आए उसके अंदर कि एक भगवान खड़ा है उसके बगल में। तुम्हें भगवान की हैसियत बनानी है युवाओं। तुम खड़े हो तो उसको सुरक्षा महसूस होनी चाहिए, डर नहीं।
ये बात अगर भेजे में घुसती है तब तो तुम हिंदू हो, वरना अपने नाम के आगे फलाना दानव लिख लेना। रमेश चंद दानव, सुरेश चंद दानव, फलाना महादानव, ये सब अपने नाम के आगे लगा लेना। हिंदू हो, 21वीं शताब्दी में हो, तो उस लेवल के अपने माथे के अंदर, भेजे के अंदर थोड़ा सा अकल घुसेड़ो और अपनी बेटियों को, अपने समाज को बचाओ। सम्मानित लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ खड़े हो। ये गुंडे, बदमाश, मवाली जो पूरे देश को लूट लाट के बर्बाद कर रहे हैं, जो क्राइम फैला रहे हैं, जो हेट फैला रहे हैं, उन सब से तुम्हें देश को बचाना पड़ेगा। यही तुम्हारा धर्म है, यही सबसे बड़ा धर्म है तुम्हारा। और इसी के लिए भगवान पूछेगा कि तुमने उस धर्म को निभाया कि नहीं है। भगवान ये नहीं पूछेगा तुमने पिज़्ज़ा खाया कि नहीं खाया था, तुमने बर्गर खाया था कि नहीं खाया था। जिसके लिए भेजा गया है उस अपने कर्म को पूरा करो। थैंक यू।